लर्नर्स वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज, जहाँ पे हम हर प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हम मतलब मैं, मेरे साथ कोई और नहीं। ओके। और होपफुली आपको ये अच्छा लगता होगा सेशन। ठीक है, क्योंकि हर चीज का अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स का आपके पास सोल्यूशन मिल जाता है। ओके। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66, 67 एंड 68। ठीक है। तो ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, संदीप गर्ग बुक है। जिनके पास नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं आपको स्क्रीनशॉट देती ही हूँ ताकि इस तरह के भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट फर्स्ट। देखो इसमें कितने हैं, 66, 67 एंड 68 वी विल डू टुडे मोस्ट प्रॉब्ली। एंड इसमें देखो क्वेश्चंस कितने हैं, 76 इन टोटल। उसके बाद ये चैप्टर खत्म। राइट। थोड़े लेंथी चैप्टर्स होते हैं, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट सही होना, समझ में आना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज आप इसमें स्कोर नहीं कर सकते। 66, 67 और 68। टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 66, माइक्रो क्लास 11, संदीप गर्ग। ओके, आईएससी में ना जो है, ये तो सीबीएसई की बुक होती है संदीप गर्ग की, लेकिन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट एक होते हैं। बोर्ड्स में तो सभी तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है, चाहे वो आईएससी हो चाहे वो सीबीएसई। ठीक है, इसलिए मैं दोनों को बोलती हूँ कि आप दोनों लोग कर सकते हैं, दोनों बोर्ड्स। ठीक है। सो 66 में पूछा जा रहा है, कंज्यूमर स्पेंड 1000 रुपीज, यानी कि स्पेंड कर रहा है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर बता रहे हैं। राइट। इसकी लैंग्वेज जरा समझना। अ कंज्यूमर स्पेंड 1000 रुपीज ऑन अ गुड प्राइस एट रुपीज, ये गिवन इंफॉर्मेशन है। राइट। प्राइस कितना दे रहे हैं वो, 10 पर यूनिट। क्वांटिटी अभी नहीं बताई है, तो क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। व्हेन प्राइस फॉल्स बाय 10-20%, प्राइस फॉल कर रहा है, यानी कि चेंज आपका बता दिया उन्होंने 20%। राइट। द कंज्यूमर स्पेंड्स 800, कंज्यूमर ने स्पेंड करा 800। ओके, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द परसेंटेज मेथड। तो परसेंटेज मेथड में आपको फॉर्मूला पता है, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है। अब क्वांटिटी वन भी मुझे निकालनी है और ये भी करना है, तो लेट्स डू व्हाट। फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट दिस, यानी टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो 1000 अपॉन 10, तो आ गया ये आपका 100। ठीक है। अब दूसरे का मुझे प्राइस भी नहीं पता है, लेकिन उसने बताया ये फॉल कर गया है। राइट, फॉल्स बाय 20%। तो 20% फॉल किया तो कैसे आ जाएगा ये, यानी कि फॉल किया, कम किया 20%, तो ये आ जाएगा आपका प्राइस 8। इसकी जरूरत हमें सिर्फ इसलिए पड़ेगी क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट करना है टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। तो 1000 अपॉन 8। ठीक है, कितना आ गया, ये भी 100। एट मीन्स देर इज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, लाइट कलर ले लियो सब। पीडी इज इक्वल्स टू क्या दिखा रहे हैं, 0/-20। तो ये आ गया 0। पीडी इज इक्वल्स टू 0। अब इसका अगर हम, मैं कह सकती हूँ कि इसमें आप अगर डायग्राम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये वाई ओरिजिन एक्स ये एक्सेस है, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। नाउ यहाँ पे एडी 0 कब होता है, जब प्राइस चेंज होते हैं लेकिन क्वांटिटी कुछ भी चेंज नहीं होती है। दिस इज योर डीडी कर्व, इट इज डिमांड कर्व, दिस इज प्राइस। प्राइस 1 कर लो या प्राइस 2 कर लो, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज क्वांटिटी देखो सेम है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, सिर्फ प्राइस फ्लक्चुएट कर रहा है। सो दिस इज द डायग्राम, ईडी इक्वल्स टू 0, दिस इज योर आंसर।
राइट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, दिस इज योर आंसर। और डायग्राम भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब चीजें मार्क करनी होंगी, राइट। 66 हो गया, 67 पे चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 67, price elasticity of demand of good x is -2 and of good y is -3। अरे तो बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द टू गुड्स इज मोर प्राइस इलास्टिक। देखो जिसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी वो इलास्टिक ज्यादा होगा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना प्लीज, इसमें मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। जिसका नंबर ज्यादा होगा इसका मतलब है आप उसको स्ट्रेच कर सकते हो, उसको पोस्टपोन कर सकते हो। इलास्टिक का मतलब ही होता है खिंचना, ठीक है। तो जिसका नंबर ज्यादा होगा उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। तो यू जस्ट टेल मी इन द कॉमेंट। क्वेश्चन नंबर 67, इसमें कुछ नहीं करना है, इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नाउ 68, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ 10% राइज इन प्राइस। देखो इफेक्ट बोल रहा है 10% राइज इन प्राइस, यानी कि चेंज इन प्राइस ये बता रहा है, राइट। चेंज इन प्राइस कितना है, 10% राइज। राइज का मतलब प्लस, ठीक है, प्लस 20% उन्होंने बोल दिया पहले से। देन डिमांड ऑफ अ प्राइस आज टू डिमांड इज ए। अच्छा, तो अगर केस ये है, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन, ईडी अगर आपका कितना है, 0 है, ठीक है। अगर आपका ईडी जो है वो कितना है, -1 है, और अगर आपका ईडी जो है वो -2 है, ये कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है। गिवन इंफॉर्मेशन ये है। नाउ व्हाट विल यू डू, फर्स्ट राइट द फॉर्मूला, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इतना याद रखना, ईडी का फिर अप्लाई करते चले जाओ क्वेश्चन, ठीक है। तो ए में कितना ईडी है, 0 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमें यही पता करना है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20 दे रखा है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लोगे कितना आएगा, 0 आया, ईडी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन डिमांड, इट मीन्स नो चेंज इन डिमांड। हम ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन मैंने आपको ये प्रूफ करके दिखा दिया। नाउ इन बी क्वेश्चन यही फॉर्मूला रहेगा सब में। ईडी कितना है, -1 इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन प्राइस कितना गिवन है, प्राइस है वही 20। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आ रहा है, माइनस का 20 आएगा, है ना। 20 × 1, ये 20 हो गया। यानी कि ये फॉल कितना कर रहा है, -20 फॉल कर रहा है, राइट, परसेंटेज में। तो ये हमका आंसर आ गया। अच्छा मैंने -1 करा है ना, जस्ट वेट। 10% राइज है, 20% नहीं है, वेरी सॉरी। ये 10% है, ये 20 नहीं है, ये 10 है, 10 है। ये भी 10 हुआ, ठीक है, और ये भी 10 है, तो ये भी 10% का फॉल हुआ, ओके। तो 10% फॉल इन डिमांड, 10% फॉल इन डिमांड, ओके। देन सी का क्या है आपका फॉर्मूला, यही आप पुट करेंगे। ईडी कितना है, -2 इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 10। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 20% फॉल आ जाएगा, बस। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है, वैल्यूज पुट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो पहला का ईडी नो चेंज, दूसरे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो गिवन है लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10% फॉल आएगा, और दूसरे में सिर्फ यहाँ पे -1 था इसलिए 10% हुआ, -2 को मल्टीप्लाई करोगे उससे 10 से तो 20% आ जाएगा चेंज, ओके। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब देखो 69 अपने आप करना प्लीज, 69 होमवर्क। उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ बताना है कि कौन सा इलास्टिक डिमांड गुड है और कौन सा मतलब इतना नहीं है इलास्टिसिटी, ओके। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द गुड, टू गुड्स एक्स एंड वाई आर 0 एंड, देखो एक्स का कितना है, 0 इलास्टिसिटी बता रहे हैं, और वाई का कितना बता रहे हैं, -1। तो विच ऑफ द टू इज मोर इलास्टिक इन वाई, तो वाई क्या है, मोर इलास्टिक है, -1 है ना। देन एक्स, 1% चेंज इन प्राइस ऑफ गुड, वाई लीड्स टू
1% change in quantity demanded, while 1% change in good X has no effect on demand of good X. समझ में आ रहा है? तो ये बस इसका एक्सप्लेनेशन है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 70. ओके, होप यू लाइक द वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Keep following, keep practicing, and score good. Thank you.